सुप्रभात दोस्तों। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप सबके साथ में बृहस्पतिवार व्रत की कथा शेयर करूं। तो आज मैं ये व्रत कथा आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का माहात्म्य और उनकी विधि। इस व्रत को करने में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये सारी बातें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस व्रत को करने से हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी समस्त इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले के जड़ में, यानी केले का जो पेड़ है उसकी जड़ में हमें पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन अगर चने की दाल की बनी हो, जैसे कि बेसन का हलवा हो गया या बेसन के चिल्ले मीठे वाले होते हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि चने के दाल से बनने वाली चीज़ों को ही हमें खाना चाहिए, लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इस दिन हमें नमक नहीं खाना है। पीले वस्त्र हो सके तो पहने और पीले ही फलों का प्रयोग भी करें। पीले चंदन से पूजन करना चाहिए और पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए। आज मैं शुरू कर रही हूँ बृहस्पति भगवान की ये कथा आपके साथ। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन उसकी रानी को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। वह ना ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी और अपने राजा से भी दान देने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा ऐसी है कि सब धन नष्ट हो जाए और फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्या और विवाह करवा सकते हैं उनका विवाह करवा दो। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और वह बोली, महाराज, आप मुझे किसी प्रकार से समझाने का कष्ट ना करें। मैं समझने वाली नहीं हूँ और मुझे ऐसे धन नहीं चाहिए जो कि मैं हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पिल्ली मिट्टी से अपने सिर को धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि समस्त धन संपत्ति उनकी नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कि राजा प्रदेश को चला गया और वहां जाकर लकड़ी जंगल से काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश में जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ बेझर मांग ला, ताकि कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की जो बड़ी बहन थी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और विष्णु पूजन समाप्त करके वह सीधे अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर पे गई थी, परंतु जब कथा होती है तब ना हम उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बता दिया। बहन के आग्रह करने पर बहन ने उससे कहा कि बृहस्पति भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। बहन के आग्रह करने पर जब उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच ही अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बहुत ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता या भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे हम व्रत की विधि और कथा पूछें तो हम भी उसे किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बोला कि बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। उनकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और व्रत हमारा सफल होता है। व्रत और भोजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़चार में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उससे केले की जड़ की तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, इस बात को लेकर दोनों ही बहुत दुखी थी। चूंकि उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके सामने 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन को ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गया, परंतु रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी जी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रक्षण में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए थे। अब जब दोबारा गुरुदेव ने हमें धन दिया है तो तुम्हें फिर आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कर्मों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेंगे, स्वर्ग प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा इधर प्रदेश में जब राजा जहाँ गए थे वहाँ एक दिन वो दुखी हो गए और जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए और अपनी दशा को देखकर व्याकुल होने लगे। उस दिन बृहस्पतिवार था। एकाएक उन्होंने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वे साधु स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वो रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अच्छा, तुम अब कोई चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन को सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और उन्होंने जो साधु महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि और बृहस्पतिवार की व्रत की जो कथा है वो इस तरह से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था और वो बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती, वह किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे और बेचारे बहुत कुछ करते थे, किंतु बहुत कुछ बोलते थे, किंतु उसका कुछ भी प्रभाव उनकी पत्नी पर नहीं पड़ता था। वह भगवान की कृपा से क्या हुआ कि ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वो प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब वो विद्यालय जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में वो जौ डालती हुई चली जाती।
और जब पाठशाला से आती तब ये स्वर्ण के हो जाते थे, यानी सोने के हो जाते थे, और लौटते समय उन्हें बीनकर वो घर लेकर आ जाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि अगर मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो बृहस्पति देव, तो मुझे सोने का सूप दे दीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह कन्या जब जौ फैलाती हुई चली गई और लौटते समय जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी जो माँ थी वो बिल्कुल नहीं बदली, वो वैसी ही रही। ठीक है, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उस शहर का राजपुत्र वहां होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान के साथ अपने उस बेटे के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त हो। अपने पिता के राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं इसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़के के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाती पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले लाओ, मैं उन्हें वो विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को वो समझाने लगी, बेटी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे को जूठन को खा लिया। इससे उनकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पाठ कराया तो उनकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान हुए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग प्राप्त हुए। इतना कथा कहकर जो साधु महाराज थे वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से भी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वो भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। घोषणा करवा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसे उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा उन्होंने संपूर्ण नगर में करवा दी। राजा के आज्ञा अनुसार शहर सब लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ लिवा ले गए और भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था। दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार अवश्य इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत ही दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पुरुषवन के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तुम्हारे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले।
लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सर्वस्व आभूषण देकर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने देख के राजा ने पूछा, ये सब किसके बाग और धर्मशाला हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देख के वो लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पे खड़ी हो जा। आगे अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछा, तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह सब हमें बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो बृहस्पति देव की पूजा सभी करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी कहा किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पे सवार हो गया और अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में देखा कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि की मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्ति की राम राम कहता मनुष्य खड़ा हो गया। आगे देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गए और उसके पेट में बड़े जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ जब रोटी पानी लेकर आई तब उन्होंने देखा और अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। तब बेटी ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे ही चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हुए था। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसे पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्यकर्ता को पड़ोस में हो तो मैं देख के आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हुआ था। एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु लड़के मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब बालक ही नहीं चलेंगे तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी और राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर तब जो राजा थे उनको ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई और 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। इसलिए कथा सुनने के बाद
प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। कथा पूर्ण होने के बाद हमें बृहस्पति देव की आरती करनी होती है और इसके बाद हमें माँ लक्ष्मी की आरती भी करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ ही आपके घर पे निवास करें तो अति उत्तम माना जाता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।